उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि टर्की के अंदर दोबारा से टर्की के अंदर जंजला है और 4 से 5 इमारतें दोबारा गिर। प्रेसिडेंट है यूएस के जो बाइडेन, उन्होंने नॉमिनेट किया है अजय बंगा। इंडिया ने बहुत ही ह्यूमैनिटी का एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। एक रात के अंदर 140 पासपोर्ट देकर टर्की के अंदर इंडियन आर्मी भेजी है। ये हम सब के लिए प्राइड की बात है और आई फील सो प्राउड टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कैसे बनेगा? मजहब का कैसे नारा बनेगा? कुछ भी। कश्मीर बनेगा कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो तब बनेगा पाकिस्तान जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। टीटीपी ने टीटीए के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही। हम यहाँ पर इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और इंडिया आप देखें कहां से कहां पहुंच गए, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हिंदुस्तान का जो 2022 का सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट है वो 280 बिलियन डॉलर था। फिर मैंने जब पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट 2022 का निकाला तो वो तकरीबन 2.7 बिलियन था। तो ये जो फिगर का फर्क है सिर्फ एक इंडस्ट्री का है। कि आईएमएफ को आगाह कर दिया है कि चीन ने हमें 70 करोड़ डॉलर मिल रहे हैं, तो ये भी एक कर्जा है। टेक्निकली चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिजनेस तो ला रहे हैं, रोजगार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा। आज टर्की की नज़र में पाकिस्तान बुरा और इंडिया अच्छा हो गया। और एक और स्टेटमेंट ट्विटर पे ट्वीट हो रही थी जहां पर किया जा रहा था वाह वाह इंडिया, तू पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पहले पाकिस्तान के बारे में ये बात सुना ही होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसे उधार मांगने जा रहा है और पैसे ना मिलने पर पाकिस्तान कहता है कि ये भारत की साजिश है। अब पाकिस्तान को एक खबर सुनते ही पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। दरअसल अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भारतीय मूल के अजय बंगा बन गए हैं, जिन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपॉइंट किया है। अजय बंगा पहले मास्टरकार्ड के सीईओ थे। दूसरी खबर यह है कि तुर्की ने भारत से फिर से मदद मांगी है, क्योंकि तुर्की में और एक भूकंप आने की वजह से बहुत ज़्यादा जानी माली का नुकसान हुआ है। भारत ने पहले जिस तरीके से तुर्की के अंदर काम किया था उसे देख तुर्की ने फिर से भारत से मदद मांगी है और भारत ने बिना देरी करे 140 जवानों को तुरंत पासपोर्ट इशू करके तुर्की के अंदर पहुँचा दी है। अभी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो हैं उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रॉपर स्टेट वाइट हाउस का प्रेस रिलीज़ है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल कंपनीज़ में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देखने का। तो वो एक प्रॉपर वाइट हाउस उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज़ व्हाट द वाइट हाउस है। टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि टर्की के अंदर दोबारा से टर्की के अंदर जंजला है और 4 से 5 इमारतें दोबारा गिर। अगर एज ए नेशन बात की जाए तो इसमें हमें ये भी देखना कि इधर हमारे पाकिस्तान में भी चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए डोनेशंस का थोड़ा सा रुझान जो कम है। और इंडिया बेशक हमारा नो डाउट कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उनका सोशल वेलफेयर अगर हम जॉब देखें तो वो हमसे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, ये हमें मानना पड़ेगा। तो लेकिन यह है कि हम तुर्की वाले हमारे मुसलमान भाई हैं और हम दुखी इस घड़ी में उनके साथ हैं।
मैं मान लेती हूँ हमारे जज्बात उनके लिए बहुत उदास हैं और हम उनके साथ भी हैं, लेकिन सर हम फैक्ट को झुठला नहीं सकते। अगर हम देखें हमारे यहाँ से अमदाद जो गई है वो वही अमदाद गई है जो फ्लड के दिनों में उन्होंने हमें भेजी थी। और बहुत 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 ज़्यादा इंसल्ट की बात ये कि वहाँ पर जब ये खोली गई अमदाद तो उन्होंने कहा कि हम आपको अमदाद वापस भेज रहे हैं, अपनी अमदाद अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, हमारी अमदाद हमारे मुँह पर मारो, ये बात कही गई। सर क्या समझते हैं हमने फिर क्या अमदाद किया उनके साथ? ये तो गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए कि उनको हम जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं करना चाहिए। सर क्यों नहीं किया? ये तो जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए। सर अगर हम देखें यूएन के अंदर हमेशा कश्मीर इशू पर हमारा टर्की ने बहुत साथ दिया, हम वो भूल गए हैं, आज हमारी बारी आई है तो हम पीछे हो गए हैं। जी नो डाउट के हमारा कश्मीर इशू पे उन्होंने हमारा साथ दिया है, बल्कि ना सिर्फ कश्मीर इशू पे बल्कि जब भी इस्लाम और मुसलमान की जब भी बात आती है तो तुर्की की स्टेटमेंट हमेशा सबसे अच्छी है। और हमारे मैं समझता हूँ कि हम मुसलमानों के दिलों की वो तर्जमानी कर रही होती है, जबकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सच कोई इतना ऐसा बयान नहीं हो रहा होता है कि जो हम लोगों के बयान या जज्बात की तर्जमानी कर रहा हो। सर अगर हम देखें टर्की की आज मदद नहीं की गई इतनी जितनी इंडिया ने किया। आज टर्की की नज़र में पाकिस्तान बुरा और इंडिया अच्छा हो गया। और एक और स्टेटमेंट ट्विटर पे ट्वीट हो रही थी जहां पर किया जा रहा था वाह वाह इंडिया तू पाकिस्तान। सर अगर हम देखें तो इंडिया के झंडे टर्की में लहराए जा रहे हैं। टर्की की जो वुमेन्स हैं वो इंडियन आर्मी की वुमेन्स को बोसा दे रही हैं, गले लगा रही हैं और थैंक यू के नारे लगा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो सर क्लैप किया जा रहा था, रोया जा रहा था। सर आज वो अच्छे हो गए हैं, हमारे किसकी वजह से हमारी इमेज ख़राब हुई है? नहीं, हमारी इमेज ख़राब नहीं हुई है। और सेकंडली हमने कहीं भी नहीं सुना थू पाकिस्तान। सर आप ट्वीट नहीं देखते हो? पाकिस्तान हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने भी अपने तौर पे एक प्राइवेट डोनेशन शुरू की था उनके लिए और अभी भी कर रहे हैं। और आप भी मेरे ख्याल वो अमदाद दी जा रही है, आपको लगता है? तो आई डोंट नो कि किसने कहा कि पाकिस्तान तो आप ट्विटर पे ट्वीट देखा करें, आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फेसबुक पर सर्च किया करें, आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। हमारा मीडिया जो बता रहा है सर आपको लगता है कि वो बिल्कुल क्लियर है? डू यू थिंक कि हमारा जो मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो 100% ट्रू है, या हमारे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो डू यू थिंक कि वो सही है हमारे लोगों की? मैं आपको यही तो पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हम जिन्हें कह सकते हैं जिनमें 4-5 वो आते हैं नाम आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो प्रॉपर वो न्यूज़ बता रहे हैं जो हमारे यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रॉपर न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। तो फिर ये भी पता होगा जब शहबाज शरीफ जा रहे थे तो टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि आप मत आए और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी फिर अंदाज़ा होगा कि क्यों कहा था। जी हमें बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में हर चीज़ अच्छी हो रही है, लेकिन हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान एक मुकाम हासिल करेगा। वी आर होपफुल। और सेकंड ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह हमें इनकी इमदाद करनी चाहिए थी, जिस तरह इनकी हेल्प करनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई। ये भी